ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो फिर लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इसके नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे हमारा दो तरह का बजट लिखा हुआ है, हाँ, लचीलापन के हिसाब से। पहला क्या है, फिक्स्ड बजट, और दूसरा क्या है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो फिक्स बजट क्या हुआ, देखिए लिखा हुआ है जो एक लेवल ऑफ आउटपुट पे बनाया जाता है। ठीक है, और एक तरह का कंडीशन जिसमें रहता है, तो वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड लेवल ऑफ बजट, फिक्स्ड बजट या रिजिड, रिजिड बजट। फिक्स्ड या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, रिजिड। तो वन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए जो होता है, ठीक है, उसके लिए बनाया जाता है। और फ्लेक्सिबल तो नाम से ही देखिए क्लियर है कि ये वन लेवल के लिए बस नहीं है। ठीक है, ये हम लोग जैसे हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होता है उसके हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का अ, क्योंकि चेंज हो सकता है इसलिए आप देखिएगा ये डायनेमिक बजट बजट है ना। तो चेंजेस एज पर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो अलग अलग आउटपुट लेवल का इसमें दर्शाया जाता है। तो फिक्स्ड बजट के, इसका फ्लेक्सिबल बजट का अलग अलग नाम है, देखिए डायनेमिक, डायनेमिक या वेरिएबल, ठीक है, या स्लाइडिंग स्केल, या स्टेप, ठीक है, या एक्सपेंसेस कंट्रोल बजट। ठीक है, तो ये अलग अलग बजट का नाम है। तो क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये डिजाइन हो किया ही जाता है कि चेंज करना है किसमें, इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन, जितना भी हमारा इस बार का एक्टिविटी लेवल रहा है, मतलब आउटपुट लेवल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसका मान्यता क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इस सिद्धांत क्या है इसका, कि बजट कम इम्पोर्टेंस का है। ठीक है, अगर हम लोग फ्लेक्सिबल तरीके से वो नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कॉस्ट और रिवेन्यू को रिलेट कर दे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से, तब इसका फायदा है। ठीक है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट डेवलप किया गया है मेनली किस ऑब्जेक्टिव से, बजट का फिगर्स चेंज हो जाए ताकि जो एक्चुअल आउटपुट अचीव है उससे वो मेल खाए। ठीक है, तो मतलब हम लोग जो अगर अलग अलग लेवल ऑफ बजट के लिए बनाते हैं बजट, ठीक है, अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, तो फिर जो एक्चुअल आउटपुट होगा उससे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे कंपेयर करने का बेसिस हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे फिक्स बजट में हम लोग कि इतना ही हम लोग एक पर्टिकुलर 80% पे ही, 80% ही हमारा लेवल ऑफ वर्किंग रहेगा। ठीक है, कि हम लोग लेवल ऑफ एक्टिविटी मान लेते हैं 80%, तो एक ही लेवल के लिए ही बस फिक्स कर दिया 80% है ना, कि यही लेवल पे हम लोग देखते हैं बना के, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड। जबकि अलग अलग लेवल 60%, 70%, 50%, 80%, अगर हम लोग बनाए तो ये क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल बजट। मतलब एक से ज़्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट जिसमें रहता है जिस बजट में। ठीक है, तो इसका फिर कुछ थ्योरी पोर्शन है, वो आप देखिए कहाँ कहाँ ये मेनली अप्लाई होता है, जहाँ पे क्या होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जल्दी जल्दी चेंज होती हैं चीज़ें। ठीक है, और फिर डिस्टिंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो ये ज़रूर देखिएगा। फिर मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट, तो मेथड्स कौन कौन सा फ्लेक्सिबल बजट बनाने का। ठीक है, तो मेथड्स है, पहला देखिए मल्टी एक्टिविटी लेवल। ठीक है, मल्टी एक्टिविटी लेवल मेथड की अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं 50%, 60%। और दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबल बजट इक्वेशन मेथड। ठीक है, जहाँ इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं, सब इक्वेशन को यूज करने लगेंगे तो वो इक्वेशन वाले मेथड में आ जाएंगे, तो मल्टी एक्टिविटी लेवल मेथड। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, कवर करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ थ्योरी पोर्शन आप यहाँ से भी पढ़िए। ठीक है, देखिए इलस्ट्रेशन 20 है, इलस्ट्रेशन 20 में बताया गया है, अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 60% लेवल ऑफ
प्रोडक्शन पे 60,000 और 80% पे 66,000, तो 100% पे क्या होगा? तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सॉल्यूशन में ही देख सकते हैं आप, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट 80%। तो 80% पे क्या है वो पहले आ गया, ठीक है। फिर 60% पे कितना है? तो इससे क्या पता चला कि 20% जो इन लोग का डिफरेंस है वो कितना होगा। तो इसका जैसे आया 66,000, इसका आया 60,000, तो 20% का कितना होगा? 6,000। ठीक है, तो इससे हम लोग 10% का भी निकाल सकते हैं, 1% का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% का पता चल गया है। तो अब 100% पे अगर निकालना है हमको, तो 80% का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और 20% का अभी जो है सीधे निकल जाएगा, या अगर इसको हम लोग तोड़े हुए हैं जैसे 10% का, ठीक है, तो फिर 3,000 करके दो बार वो जुड़ जाएगा। तो 100% पे फिर कितना होगा? 66,000 और यहाँ पे 6,000, तो ये हो गया कितना? 72,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी लेवल को देख के। और या तो हम इक्वेशन के फॉर्म में एक्स और वाई लेके भी सॉल्व कर सकते हैं कि फिक्स्ड वेरिएबल का, जैसे क्वेश्चन में आंसर में बताया हुआ, फिक्स्ड को आप ले लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट को एक्स, और वेरिएबल कॉस्ट को ले लीजिए वाई। ठीक है, तो वेरिएबल को वाई ले लिए, इसको एक्स ले लिए, फिर से आप सॉल्व करिएगा तो 80% है, तो एक्स ये तो कांस्टेंट रहता है, फिक्स कॉस्ट तो एक्स प्लस 80 वाई। वाई क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, और जो वाई है वो क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट हम लोग मान लिए हैं। ठीक है, तो 80, हमारा अगर 80% है तो 80 इंटू जितना भी हम जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है उसको वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इक्वल टू कितना है? 66,000, और इसी तरह से x प्लस 60y इक्वल टू 60,000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना, 1 - 2 ठीक है, तो इसमें जो हमारा आ जाएगा वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कॉस्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या? एट 100% लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, क्या होगा हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 72,000। और आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में जब ऑल्टरनेटिव मेथड से भी हम लोग बनाए हैं, ठीक है, तो x कितना आया? 42,000, और y हमारा आया 300, और उनको हम पुट किए किसी भी इक्वेशन में, जो भी दो इक्वेशन है हमारे पास, तो आ गया कितना? 72,000। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो गया? मैच हो गया। ठीक है, तो दोनों में सेम ही हमारा आंसर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट में क्या है, इलस्ट्रेशन 21 इसी तरह का है, और प्रॉफिट है उसमें। ठीक है, तो देखिए फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हमारा आ गया इक्वेशन मेथड से, उससे हम लोग निकाले, तो 80%, 90% और 100% पे भी आ गया। और फिर प्रॉफिट हम लोग क्या कर रहे हैं? बैलेंस सेल्स दिया हुआ है, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था प्रॉफिट फाइंड करना है या लॉस। ठीक है, अब देखिए 22 में, ठीक है, 22 में क्या हो रहा है? 22 भी है और एक 23 इलस्ट्रेशन है। हाँ, तो पहले 22 को होमवर्क कर लीजिए, 23 कर लेते हैं हम लोग। देखिए 23 में आइए, तो एक्सपेंस दिया है प्रोडक्शन का कितना? 10,000 यूनिट्स का एक फैक्ट्री में। ठीक है, अब फिर और आगे इंफॉर्मेशन है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स इतना, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन 20% फिक्स लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव 50,000 लिखा हुआ है ना। और फिर लिखा है प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8,000 और 6,000 यूनिट्स। देखिए, तो इसमें दो लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है, 8,000 और 6,000 यूनिट्स। तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल बजट है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट है फॉर द पीरियड जो है। अब देखिए, ठीक है, पहले जैसे हम लोग क्या इसमें क्या लिया हुआ? वेरिएबल एक्सपेंसेस, जितना भी वेरिएबल है उसको पहले ले लिए। तो मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और वेरिएबल ओवरहेड है। तो सिर्फ वेरिएबल को यहाँ शो किया है, तो मतलब जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होगा, तो उससे भी हम लोग जो वेरिएबल है, तो जितना वेरिएबल का तो डायरेक्टली जितना है वो हम लोग यहाँ कवर कर लिए, है ना। फिर फिक्स्ड ओवरहेड है, तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारा दिया हुआ है
ठीक है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है मेनली, तो फिक्स्ड रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग रहते हैं उनके लिए, या एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए इतना खर्च हुआ है, तो फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। और फिर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो सेमी वेरिएबल जो भी रहेंगे वो दो भाग में बढ़ जाएंगे, कौन सा, वेरिएबल और फिक्स्ड। ठीक है, तो वेरिएबल इसमें हमारा देखिए पहला वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट है वो, तो फिर सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड है ना, तो 10% फिक्स है। तो फिक्स में 10% कितना, कितना का, 5 है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस है 13, 13 है। और टोटल यूनिट्स कितना है, 10,000। ठीक है, तो 10,000 इंटू 13। ठीक है, और इसमें बोला गया 10% फिक्स है, तो 13,000 का 10% मतलब कितना, 13,000, 13,000 फिक्स हो गया। और बाकी क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, तो 93,600, ये क्या हो गया हमारा वेरिएबल। टोटल खर्च कितना था, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया है, सेलिंग वाला देख रहे हैं ना, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड, 1 2 3 13 रुपया था। ठीक है, तो 10% फिक्स हो गया, तो 1,17,000 आ गया। 1,17,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, 11.70। ठीक है, तो 11.70 है। तो ये तो पर यूनिट का हम लोग लिख देंगे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, तो हम लोग जैसे सॉल्यूशन में इसमें शो किया गया वैसे लिख सकते हैं। और 93,600 टोटल में हो गया। ठीक है, तो 1,30,000 था, और ये बटा इस तरह से। ठीक है, तो वो कितना है यहाँ पे, 11.70। अच्छा, एक यूनिट का ना हमको निकल गया 11, और एक यूनिट का हमारा आ गया देखिए 1,30,000 था टोटल, है ना। उसमें से 10% जो फिक्स है उसको हम लेस कर दिए, तो यहाँ बचा कितना, 1,17,000। ठीक है, ये कितने के लिए है, ये 10,000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ था, तो इसको डिवाइड किए 10,000 से, तो एक यूनिट में कितना हमारा आ गया, 11.7। अब 11.7, और हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी है 8,000, तो इससे 8,000 से इंटू कर दिए तो कितना आया, 93,600। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन खर्चों को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा वेरिएबल में टोटल खर्चा आ गया 9,60,000, फिर फिक्स में आ गया 1,50,000, और सेमी वेरिएबल जिसमें वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है वो कितना आ गया, 1,65,000। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 12,75,400। ठीक है, तो यहाँ सिंपल में ये समझना है कि जब अलग अलग यूनिट्स के लिए बन रहा है तो ये क्या, ये बन रहा है फ्लेक्सिबल बजट बन रहा है। ठीक है, अब 22 तो होमवर्क में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का लगभग है ये। तो वेरिएबल जैसे हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट हम लोग वेरिएबल, फिर फिक्स, फिर सेमी वेरिएबल शो कर देते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह का ही है, ये सिंपल टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट का इवन प्रैक्टिकल भी। ठीक है, तो एक कम से कम अभी कर लिए, बाकी अगर कुछ हमारा दूसरा भी आता है तो अब हम लोग सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करें। तो मेनली 8,000 यूनिट्स का कितना कॉस्ट आ रहा है, और यहाँ पे 6,000 यूनिट्स का कितना कॉस्ट है, हम लोग उस कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।